फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कंप्रेसर के बारे में कि 3 फेज़ का कंप्रेसर और सिंगल फेज़ का जो कंप्रेसर होता है वो कितने एम्पेयर्स लेता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि 3 फेज़ में और सिंगल फेज़ में जो होते हैं वो कितने वोल्टेज होते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स आपको ये बताऊँगा कि हमारा जो आज हम जो यानी कि जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो है हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कंप्रेसर के एम्पेयर्स। तो देखेंगे कि हमारा सिंगल फेज़ का जो कंप्रेसर है और जो 3 फेज़ का जो कंप्रेसर है वो कितने एम्पेयर्स लेता है लोड पे और विदाउट लोड पे। तो मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि लोड जो होता है विदाउट लोड और जो लोड होता है, मतलब ये हम गैस की बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है एसी का वो अगर गैस के लोड पर है तो वो कितने एम्पेयर्स लेगा, और अगर वो विदाउट गैस पे है तो वो कितने एम्पेयर्स लेगा, यानी कि विदाउट जो है लोड पे। विदाउट लोड मतलब यानी कि खाली कंप्रेसर के, इसमें कोई गैस का प्रेशर नहीं है, कोई हेड प्रेशर नहीं है। और लोड के साथ बात करेंगे तो उसमें हमारी गैस है यूनिट में और जो है कंप्रेसर का हेड प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है लोड का जो है एम्पेयर है। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखेंगे कि कौन कौन सा कंप्रेसर हमारे कितने टन का कितने एम्पेयर्स लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल फेस एसी कंप्रेसर और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 फेस एसी कंप्रेसर। तो सबसे पहले सीखेंगे सिंगल फेस के एसी के कंप्रेसर के बारे में कि वो कितने एम्पेयर्स लेता है, और उससे पहले ये भी जो है सीखेंगे कि सिंगल फेस में हमारे पास कितने वोल्टेज आते हैं, कितने जो है वोल्टेज को काउंट किया जाता है सिंगल फेस में। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये बहुत ही जगह पे यानी कि पूछा भी जाता है अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाएं कि एसी वोल्टेज जो होता है हमारा और जो सिंगल फेस को कहते हैं हम, यानी कि इसमें एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज अलग अलग होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन जो है हम जो घर पे यूज़ करते हैं वो हमारा एसी वोल्टेज कहलाता है फ्रेंड्स। तो इंटरव्यू वगैरह में भी अक्सर यानी कि पूछ लिया जाता है कि एसी वोल्टेज यानी कि हमारे पास जो सिंगल फेस वोल्टेज होता है उसके अंदर कितने जो वोल्ट्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं सिंगल फेस के अंदर। तो 180 टू 240 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंगल फेस वोल्टेज जो होता है वो हमारा 180 टू 240 के अंदर होता है, यानी कि 180 से ऊपर और 240 के अंदर अंदर जो होता है वो हमारा सिंगल फेस कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट वगैरह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज, यानी कि उसको इतनी रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। तो वो हमारी सिंगल फेस की चीज़ें होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लोड, जो मैंने आपको बताया था कि फुल लोड मतलब अगर हमारा कंप्रेसर गैस के लोड पे चल रहा हो तो उसमें कितने एम्पेयर लेता है, तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद विदाउट लोड एम्पेयर वो भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है ताकि आप लोगों को भी आसानी से नज़र आ जाए। मैंने अलग अलग कलर से जो है लिख दिया ताकि आप लोगों को सीखने में भी आसानी हो फ्रेंड्स। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊँ कि आप लोग ज़िंदगी भर ना बोलो। ठीक है, तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट 1 टन से कि हमारा जो 1 टन का जो यूनिट होता है वो फुल लोड में कितने एम्पेयर्स लेता है। तो फुल लोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फुल लोड जो होता है वो मतलब उसमें गैस हो और वो गैस को सर्कुलेशन करा रहा हो, सर्कुलेट कर रहा हो, जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो 5 टू 6 एम्पेयर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। विदाउट लोड एम्पेयर की बात करेंगे। विदाउट लोड मतलब जो मैंने आपको बताया कि उसमें यानी कि कोई भी यानी कि गैस का प्रेशर ना हो, खाली चल रहा हो, या आपने कंप्रेसर मार्केट से जाके लेना हो, बाय करना हो, तो वहाँ पे जो है आपको जो चला के दिखाता है वो विदाउट लोड कहलाता है, उसमें जिसमें गैस का कोई भी प्रेशर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम कहते हैं विदाउट लोड। तो विदाउट लोड एम्पेयर जो होता है वो हमारे पास 1 टन का कितना आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 टू 5 एम्पेयर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे 1.5 टन की। तो 1.5 टन का जो हमारा यूनिट होता है, जो कंप्रेसर होता है एसी का, वो 8 टू 9 एम्पेयर्स जो है लेता है फुल लोड पे। उसके बाद जो है बात करें अगर विदाउट लोड एम्पेयर की तो वो 6 टू 7 एम्पेयर्स लेता है। 2 टन की बात करेंगे तो वो 10 टू 11 एम्पेयर लेता है। उसके बाद जो विदाउट लोड एम्पेयर की बात करेंगे तो वो 8 टू 9 एम्पेयर लेता है। उसके बाद 2.5 टन की बात करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा 12 टू 15 एम्पेयर्स मिलेंगे फुल लोड पे। विदाउट लोड को अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 10 टू 11 एम्पेयर। ठीक है, ये भी आपको फ्रेंड्स बता दिया मैंने कि एसी वोल्ट्स जो होते हैं हमारे, जो सिंगल फेज वोल्टेज जो यानी कि जिसको हम काउंट करते हैं वो 180 टू 240 वोल्ट्स जो होते हैं वो सिंगल फेज में काउंट किए जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दूं, मतलब न्यू टेक्नीशियंस जो हैं उनको तो मतलब यानी कि कन्फ्यूजन होगी कि मतलब यानी कि सम टाइम किस हवाले से होगी वो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 टन में 5 टू 6 एम्पेयर्स फुल लोड पे यानी कि हमारा कंप्रेसर लेता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब 5 टू 6 ही लेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जस्ट यानी कि लिखा है कि 5 टू 6 यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम मतलब इतना होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि किसी में 5.5, 5.9 और किसी में
6.5 भी ले सकता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब आप समझे कि ये इतना ही आना चाहिए तो वरना तो हमारे यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जैसे एक यानी कि एक चार्ट है, मतलब जो यानी कि हमें जो मतलब मिला है जो यानी कि कंपनी की तरफ से, और जो हम लोगों ने यानी कि जो काम कर करके जो हमें यानी कि जो एक्सपीरियंस मिला है, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो जिस तरीके से मैंने लिखा 1.5 में 8 to 9 मतलब वो 8.8 भी हो सकता है, 8.0 भी हो सकता है, वो 7.9 भी हो सकता है, और 9.0 9.5 भी हो सकता है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपका यानी कि 1.5 टन का एसी है, लोड पे वो चल रहा है, ना 8 ले रहा है ना 9 एम्पेयर ले रहा है, वो सीधा ले रहा है 12 एम्पेयर, तो मतलब ये कि आपके यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, या तो जो है वो चौक है, या तो जो है उसमें गैस ज़्यादा है, या तो जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका हेड प्रेशर बढ़ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो आपको फ्रेंड्स समझ आ गया कि सिंगल फेज जो होता है वो हमारे पास जो कंप्रेसर होते हैं उसमें ये भी बता दूं कि 1 टन, 1.5 टन, 2 टन और 2.5 टन के जो एसी होते हैं वो सिंगल फेज में आते हैं, और उनके जो फुल लोड के जो एम्पेयर्स होते हैं वो 5 to 6 एम्पेयर्स होते हैं, और 1.5 का 8 to 9 एम्पेयर्स होता है, 2 टन का फुल लोड पे 10 to 11 होता है, और 2.5 का 12 to 15 एम्पेयर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोगों को सिंगल फेस के कंप्रेसर के बारे में तो पता चल गया होगा कि 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे सिंगल फेस में आते हैं, और कितने कितने एम्पेयर्स होते हैं उसके, कि लोड पे कितना एम्पेयर होता है और विदाउट लोड पे कितना एम्पेयर होता है फ्रेंड्स। उसके बाद साथ ही साथ आपको ये भी पता चल चुका है फ्रेंड्स कि सिंगल फेस में हमारे पास 180 to 240 वोल्ट जो होते हैं, 180 to 240 वोल्ट्स वो सिंगल फेस में काउंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे थ्री फेज़ कंप्रेसर के बारे में, और उससे पहले जो है हम देखेंगे कि थ्री फेज़ वोल्टेज के अंदर हमारे पास कितने जो है वोल्ट काउंट किए जाते हैं। तो 380 to 480 वोल्ट्स जो होते हैं वो थ्री फेज़ के अंदर जो है हमें काउंट किए जाते हैं, यानी कि थ्री फेज़ वोल्टेज के अंदर जो है 380 to 480 वोल्ट्स जो है होते हैं। और अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि मतलब सिंगल फेस में कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 180 to 240 वोल्ट्स जो होते हैं वो सिंगल फेस कहलाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि थ्री फेज़ कौन सा होता है, उसमें कितने वोल्टेज होते हैं या वोल्ट्स होते हैं कुछ भी, तो आपने जो उसको जवाब देना है 380 to 480 जो होता है वो हमारा थ्री फेज़ वोल्टेज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखेंगे अब कि हमारे पास जो है थ्री फेज़ में कितने जो है टन के कंप्रेसर्स जो है आते हैं। फ्रेंड्स कंप्रेसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टन का, 4 टन का, 4.5 टन का, 5.5 टन का, 8.5 टन का, 11 टन का। ठीक है, लेकिन 11 टन का तो मैंने यहाँ पे लिख के स्टॉप कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपकी आसानी के लिए समझने के लिए कि हमारे पास जो 2.5 टन के बाद से जितने भी कंप्रेसर्स आते हैं, यानी कि 2.5 ही लास्ट हमारा जो सिंगल फेस में आता है, उसके बाद उससे जो बड़े जितने भी कंप्रेसर आएंगे वो सारे हमारे थ्री फेस में जो है डिज़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फुल लोड एम्पेयर की और विदाउट लोड एम्पेयर की, कि विदाउट लोड एम्पेयर थ्री फेस में और फुल लोड एम्पेयर्स जो होते हैं थ्री फेस में वो कितने होते हैं हमारे कंप्रेसर के। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, 5 to 6 एम्पेयर्स जो होते हैं वो हमारे जो है 3 टन का जो यूनिट होता है वो थ्री फेस का वो लेता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही होगी फ्रेंड्स, कि मैंने यहाँ पे जो है सिंगल फेस में जो है 1 टन का कंप्रेसर है और उसको फुल लोड पे जो है 5 to 6 एम्पेयर्स यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप लोगों की कन्फ्यूजन बहुत आसानी से दूर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ पे जो है थ्री फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ समझा दूँ। ठीक है, हमारा सिंगल फेज़ जो है उसमें 180 to 240 वोल्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद थ्री फेज़ में 380 to 480 वोल्टेज हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो सिंगल फेज़ होता है उसके अंदर जो है हमारे पास एक लाइन की जो है वायर आती है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूट्रल की वायर आती है और एक अर्थ की आती है। अर्थ जो कॉमन होती है जिसको हम यूज़ यानी कि बस अर्थ के लिए यानी कि यूज़ करते हैं, जो हमें जो है यानी कि करंट वगैरह लगने से जो है ख़तरा होता है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं, तो हम अर्थ उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो हमारा जो है सर्किट जो है कंप्लीट करता है। उसके बाद एक जो होता है वो हमारा लाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन जो होती है वो हमारे पास सिंगल लाइन की होती है क्योंकि वो लाइन की वायर एक ही आती है, एक न्यूट्रल होती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे थ्री फेज़ की। तो थ्री फेज़ के अंदर जो है हमारे पास लाइन जो है थ्री फेज़, मतलब उसमें तो सिंगल फेज़ मतलब सिंगल मतलब एक ही फेज़ है। इधर थ्री फेज़ में आपको उसकी नाम से ही पता चल रहा होगा कि थ्री फेज़ जो है यानी कि इसमें थ्री फेज़ होते हैं। तो कैसे होते हैं मैं बता दूं आपको, इसमें लाइन 1 होती है, उसके बाद लाइन 2 होती है, लाइन 3 होती है। तो इस तरीके से इसमें यानी कि 1 2 3 जो है हमारे पास लाइन होती है फेज़ की। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यहाँ होती है एक, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगल फेज़ है इसलिए यहाँ पे एक ही वायर होती है। यहाँ पे जो है थ्री फेज़ है तो यहाँ पे जो है इसलिए लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 होती है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो लिखा है 3 टन के यूनिट का जो थ्री फेज़ का जो कंप्रेसर होता है वो 5 to 6 एम्पेयर्स, तो वो मैंने कैसे लिखा है मैं आपको बता दूं। हमारे पास लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 होती है फेज़ की, लेकिन आपने जब भी किसी भी एक वायर पे आप जब
एम्पेयर मीटर को लगाएंगे, जैसे कि सपोज दैट आपने लाइन 1 पे लगाया तो आपको 5 to 6 एम्पेयर्स देखने को मिलेंगे। फिर आपने निकाल के उसको दूसरे पे लगाया लाइन 2 पे, तो आपको उसमें भी इतने एम्पेयर्स शो होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है, जो हमारे पास सिंगल लाइन में जो शो करेगा एम्पेयर, वो मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सपोज दैट यहाँ पे 5 to 6 एम्पेयर्स है, आपने चेक किया, आपने लाइन 1 में चेक किया तो आपके पास जो है 5 एम्पेयर्स शो हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन 2 पे लगाया तो आपके पास शो हो रहा है 5 एम्पेयर्स। फिर उसके बाद आपने लाइन 3 में लगा के चेक किया तो उसमें भी शो हो रहा है 5 एम्पेयर्स। तो आपने क्या करना है, इसको प्लस कर लेना आपस में, ठीक है। जब आप प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद जो है हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 15। तो मतलब ये कि 15 एम्पेयर्स जो है लोड पे जो है हमारा जो कंप्रेसर है 3 टन का वो ले रहा है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई कि मतलब यानी कि 3 फेज में हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होते हैं। जब भी आप लाइन 1 में लें या लाइन 2 में लें या लाइन 3 में मीटर से रीडिंग लेंगे तो आपको फुल लोड पे जो है 5 to 6 एम्पेयर्स मिलेंगे। तो आपने इसको प्लस कर लेना लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 को, तो आपका जो टोटल एम्पेयर होगा मतलब सपोज दैट 15, तो आपका 15 जो है एम्पेयर्स हो गया 3 टन का। इसी तरीके से विदाउट लोड की बात करेंगे 3 to 4 एम्पेयर्स हैं सेम, मतलब मैंने एक एक वायर के यानी कि लाइन 1 की जो है यानी कि एम्पेयर्स जो है इसमें लिख दिए हैं, और बाकी अगर आप चेक करेंगे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 उसको जो है आपने प्लस करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे 4 टन की, तो वो 6 to 7 एम्पेयर्स लेता है, विदाउट लोड पे जो है 4 to 5 एम्पेयर्स लेता है। तो फ्रेंड्स 4.5 टन का जो हमारा कंप्रेसर होता है 3 फेस का, वो भी जो है 7 to 8 एम्पेयर्स लेता है, और 5 to 6 एम्पेयर्स जो है वो विदाउट लोड पे लेता है फ्रेंड्स। 5.5 की बात करेंगे तो 8.5 to 10 एम्पेयर जो होते हैं वो फुल लोड पे होते हैं, और विदाउट लोड की बात करें तो वो 6 to 7 एम्पेयर्स जो है लेता है। 8.5 टन की बात करें तो 11 to 12 एम्पेयर्स लेता है, और विदाउट लोड की बात करें तो वो 8 to 11 एम्पेयर्स लेता है फ्रेंड्स। उसके बाद 11 की बात करें तो वो 11 टन का जो कंप्रेसर होता है वो 14 to 15 एम्पेयर्स लेता है, और 10 to 11.5 एम्पेयर्स जो होते हैं वो विदाउट लोड पे लेता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से मैंने आपको सिंगल फेस के बारे में बताया था 5 to 6 एम्पेयर्स जो 1 टन का लेता है, सम टाइम 5.5 होता है, सम टाइम जो है 6.0, 6.7 भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो है हमारा जो 3 फेस का जो कंप्रेसर है उसमें भी यानी कि इसी तरीके से है कि किसी में 5.5 ले रहा है, तो किसी में 5.9 ले रहा है, किसी में 5 पॉइंट जो है 7 ले रहा है, किसी 4 टन में जो है 6.7 ले रहा है, तो 7.1 ले रहा है। इस तरीके से इसमें भी सेम जो है फ्रेंड्स एम्पेयर्स जो है वो आगे पीछे होंगे लेकिन करीब करीब ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक कमेंट प्यारा सा कर देना, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो है बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, और जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, और सबसे पहले आप ही सीख लो, सबसे पहले आप ही देख लो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।